भारत की देसी एवेंजर कल्कि की 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने पीवीआर इनॉक्स की डूबती नैया पार लगा दी। कहां कंपनी का शेयर प्राइस ढंग की मूवी न होने से 13% गिर चुका था, वहीं पर कल्कि ने सीधा 6% बढ़ा दिया। जिन लोगों को लगता है कि पीवीआर तो नंबर 1 मल्टीप्लेक्स है, 240 का टिकट प्राइस 300 रुपए पेप्सी के ले रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा तो बनाते ही होंगे। नहीं भाई, पिछले 4 सालों से लॉसेस पे इनॉक्स खरीदा है, वो भी नुकसान में ही है। एक राज की बात बताऊं, हर साल 33% हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 32% कलेक्शन साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी में डब करके आ रहा है। तो फिर पीवीआर को बार बार कल्कि जैसी मूवीज कहां से मिलेंगी, कहां से वो प्रॉफिटेबल बनेगा, चलो जानते हैं इस वीडियो में। पीवीआर इनॉक्स जो आज 460 के पॉपकॉर्न, 360 रुपीज की पेप्सी और इनका एवरेज टिकट प्राइस 240 का होता है, उनकी एक ट्वीट ने बैंड बजा दी। कंपनी फ्री रिफिल पर उतर आई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि कंपनी वीकडेज पर पेप्सी, पॉपकॉर्न, सैंडविच, समोसा मात्र 99 रुपीज पे दे रही है। सोचने वाली बात है ना कि पीवीआर शुरू कैसे हुआ और ये कंपनी इतनी महंगी चीजें क्यों बेचते हैं। देखो, सबसे पहले पीवीआर का पूरा नाम है प्रिया विलेज रोड शो, जो आज अगर भारत का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से है, अजय बिजली, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ। देखो, उनके पिताजी के ना 2 बिजनेस थे। एक था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, अमृतसर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दूसरा प्रिया सिनेमा का। अब जब अजय बिजली बड़े हुए ना, ग्रेजुएशन कर ली, तब उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होगी कि कौन सा बिजनेस ज्वाइन करें, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस या फिर सिनेमा का। लेकिन ना वो बचपन से सिनेमा के बिजनेस पे काफी इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि मुझे सिर्फ 6 महीने की मोहलत दे दो, जितने भी पैसे आपने लगाए हैं मैं सारे वापस करूंगा और इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाकर ही दिखाऊंगा। लेकिन ये होगा कैसे? छोटे छोटे चेंजेस से। सबसे पहले सिनेमा का इंटीरियर सुधारा, टॉयलेट्स को रेनोवेट किया, स्टाफ को ड्रेस दी और सबसे बड़ा चेंज किया कंटेंट में। बॉलीवुड मूवीज के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज दिखाने लगे, जिससे उनका बिजनेस प्रॉफिट में आ गया। लेकिन तभी उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और उसी की दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट बिजनेस के वेयर हाउस पे आग लग जाती है। घोर संकट उन पर छा जाता कि अब क्या करें। तभी उनकी मुलाकात 1995 में हॉलीवुड प्रोड्यूसर से होती है, जो उन्हें बताता है कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है विलेज रोड शो, जो भारत में ना अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, उसके साथ पार्टनर कर। तब आया भारत का पहला मल्टीप्लेक्स दिल्ली में पीवीआर के द्वारा, जिसके खुलते लंबी लंबी लाइनें लग गई, क्योंकि एक ही छत के अंदर 4 स्क्रीन, 24 से ज्यादा शोज चल रहे हैं पूरे दिन में, और क्या ही चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक बहुत बड़ा हादसा होता है, 9/11 अटैक, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कंपनी विलेज रोड शो भारत में अपने सारे प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के ना एग्जिट लेना चाहती थी। वहीं पर दूसरी साइड पीवीआर ने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट करने थे, साइन तक हो चुके थे। तब उनकी मदद की थी उनके दोस्त भारतीय एयरटेल के फाउंडर सुनील मित्तल ने, उनको फंड्स दिलवाए। उसके बाद कभी पीवीआर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेंगलोर में मल्टीप्लेक्स खोला, फिर हैदराबाद, फिर मुंबई, फिर चेन्नई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पीवीआर की पूरी जिंदगी बदल डाली। हुआ ऐसे 2007 में पीवीआर ने देखा कि उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हो चुके हैं, जैसे कि इनॉक्स। तो फिर हमारा मोड क्या बचा? अगर हम मूवीज दिखा सकते हैं, क्यों ना हम मूवीज प्रोड्यूस करें। इसलिए 2007 में पीवीआर पिक्चर का एक प्रोडक्शन हाउस बनाया। वहां पर खुद की मूवीज बनाई, जैसे तारे जमीन पर, प्रेम का गेम, माई फ्रेंड गणेशा 3, एक्शन रिप्ले। 3 थे भाई। अगर आपने ये सारी मूवीज देखी हैं, तो वो पीवीआर ने खुद प्रोड्यूस की हैं डायरेक्टर्स के साथ मिलकर। अब आप सोचते होंगे कि इतने तो पैसे बनते हैं और क्या ही चाहिए, लेकिन मूवी सक्सेसफुल कम फ्लॉप ज्यादा हो रही थी। जैसे खेले हम जी जान से मूवी से उन्हें 30 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब जब ये सारी मूवीज नहीं चल रही थी, ये कुछ नहीं चल रहा था, तब उन्होंने अपने बिजनेस में ये 3 बड़े चेंजेस किए। नंबर 1, मूवी डिस्ट्रीब्यूटर। अजय बिजली जी ने सोचा कि हम अच्छी मूवीज तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्यों ना हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि जब भी कोई मूवी बनती है, पहले उसके राइट डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता मिनिमम गारंटी देकर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा को देता और डील करता है कि टिकट सेल में कितना पैसा आधा आधा होगा। जैसे पहले हफ्ते 50-50 होता है, दूसरे हफ्ते 42% डिस्ट्रीब्यूटर का होता है और 58% सिनेमा का होता है, तीसरे हफ्ते 37% डिस्ट्रीब्यूटर रखता है और 63% सिनेमा का होता है। तो अब आप सोचो कि पीवीआर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है और खुद की उनके मल्टीप्लेक्सेस हैं, अभी इनॉक्स को भी खरीद लिया, तो मतलब सीधा सीधा पैसा उन्हीं का ही है। नंबर 2, F&B कैटेगरी। अब सिनेमा में लोग मूवी देख रहे आ ही रहे हैं, क्यों ना उनको बर्गर, समोसा, सैंडविच और पेप्सी भी पिलाया जाए। आपको क्या लगता है कि इससे कंपनी को कितनी सेल होती होगी? इतनी कि QSR ब्रांड बर्गर किंग से ज्यादा सेल कर लेते हैं,
जितने भी फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में QSR ब्रांड है उनमें 5वें नंबर पर आती है। ऐसे ही कंपनी 460 के पॉपकॉर्न और 360 की पेप्सी बेच रही है। इनफैक्ट खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। नंबर 3, डाइवर्सिफाई बियॉन्ड मूवीज। PVR INOX कंपनी की ये ट्रिक ने जितने भी मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा उनसे काफी अलग कर दिया। कारण पता क्या है? कंपनी ने सोचा कि मूवीज तो दिखाते हैं, क्यों ना हम क्रिकेट दिखाएं, क्यों ना हम लाइव कॉन्सर्ट दिखाएं। इसलिए ना कंपनी ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्रीनिंग राइट्स पे खरीदे थे, जिससे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद पिछले 4 सालों से कंपनी लॉसेस में है। इनॉक्स खरीदा, वो भी लॉसेस में। अगर दोनों के लॉसेस को ऐड कर दें तो कंपनी को 179 करोड़ का तो लॉस ही हो रहा है। पर इसके कारण क्या है? देखो, PVR INOX लिमिटेड जो 14,819 करोड़ की कंपनी है बेशक, पर घाटे में है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं है। 2021 में 723 करोड़, 2022 में 400 करोड़, 2023 में 332 करोड़। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि लॉसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में थी, एकदम से कैसे लॉसेस में चलेगी? इसके 4 कारण है, ध्यान से सुनो। नंबर 1, पब्लिश्ड कंटेंट। सिनेमा में हम लोग क्यों जाते हैं? मूवी देखने, पर अगर ढंग की मूवी नहीं होगी, क्या ही टिकट बिकेगी, क्या ही पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक बिकेगा, जो कंपनी के 2 बड़े इनकम सोर्सेज हैं। देख लो चाहे, इस साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ 3 मूवीज ब्लॉकबस्टर हुई हैं, मतलब 100 करोड़ का मार्क टच किया। पिछले साल फिर भी नंबर 7 का था। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में खुद मेंशन है कि हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 33% का, उसमें से 32% कलेक्शन साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी में डब करके आ रहा है। सही सुन रहे हो, साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी में डब करके आ रहा है। तो इसलिए अगर कंपनी सरवाइव कर रही है तो वो हॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडियन मूवीज की वजह से। जैसे हॉलीवुड का बारबी, ओपनहाइमर, मार्वल, और साउथ इंडियन मूवीज जैसे KGF, RRR, द केरला स्टोरी, पुष्पा, और भी बहुत सारी मूवीज है। इसलिए भी कंपनी प्रायोरिटी बना रही है कि रीजनल कंटेंट को भी देनी है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और फिर हॉलीवुड मूवीज को। नंबर 2, जनरल इलेक्शन। बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि इलेक्शन का क्या लेना देना सिनेमा और मूवी से? लेना देना है। अब खुद सोचिए कि जब इलेक्शंस आते हैं, हम टीवी पर ये देखना पसंद करते हैं कि कौन सी पार्टी कौन से वादे करिए, या फिर ये देखते हैं कि कौन सी नई मूवी आने वाली। तो इसलिए चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे टॉलीवुड इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री अपनी मूवीज को डिले कर देती है। जैसे कि इस साल जब इलेक्शन चल रहे थे, आपको पता है 13% मूवीज डिले हुई थी। फिर T20 वर्ल्ड कप आ गया, फिर IPL आ गया। तो इसी कारण की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नंबर 3, मूवी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि PVR INOX अगर आज सर्वाइव कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड इंडस्ट्री और भारत की साउथ इंडियन मूवीज की वजह से, क्योंकि PVR INOX में 32% मूवी तो हॉलीवुड की होती है और 24% ही मुश्किल से हिंदी सेगमेंट की होती है। अब हम सब लोगों को पता है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से स्क्रिप्ट राइटर्स की स्ट्राइक चल रही थी। अभी भी कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई है। अगर कोई राइटर मूवी नहीं लिखेगा तो आप सोचे सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? सिनेमा पे। नंबर 4, कोविड। ये तो हम सब लोगों को पता है कि जब कोविड आया था तो सीधा सीधा असर किस पे पड़ा था? सिनेमा पे। तो इसलिए अगर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तो पैसे कहाँ से बनेंगे? तो फिर PVR INOX को खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है लॉसेस से बाहर आने की? PVR INOX ने ना ये 4 बड़े कदम उठाए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। अब देखने वाली बात है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी भी है। नंबर 1, रेंटल एग्रीमेंट। इसमें कंपनी ने ना जितने भी मॉल्स में कॉम्प्लेक्सेस खोले हैं या नॉर्मल एरियाज में खोले हैं, वहां पर ना ओनर से बातचीत करके अपना रेंट कम करवा रही है, या फिर उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करी। मतलब कि हम आपको रेंट नहीं देंगे, हम आपको अपने रेवेन्यू का कुछ % हिस्सा दे देंगे, जिसकी वजह से ना कंपनी ने 75 to 80% अपने फिक्स्ड कॉस्ट कम की है। यही कारण है कि अभी कुछ ही समय पहले Q2 में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो बढ़ा था। नंबर 2, पार्टनरशिप। कंपनी को पता है कि उनका दूसरा बड़ा इनकम सोर्स क्या है? फूड। इसलिए तो कंपनी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई है। अब यहाँ पर कंपनी ने एक नया ट्विस्ट ऐड कर दिया कि अभी रिसेंटली दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके अंडर KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी आता है, उनके साथ पार्टनर करके एक नई कंपनी लॉन्च कर रही है, एक नया फूड कोर्ट लॉन्च कर रही है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए।
नंबर 3, सेलिंग लॉस मेकिंग स्क्रीन। ये ना काफी कॉमन तरीका है हर एक कंपनी का डेट से बाहर आने का, कि जितनी भी लॉस मेकिंग ब्रांचेस हैं उनको बंद कर दो। जैसे अभी पीवीआर इनॉक्स ने 60 स्क्रीन्स बंद किए। अब ऐसा नहीं सिर्फ बंद किए, खोले भी, पर सिर्फ उन एरियाज में जहां पर उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अब कंपनी का ना मेन फोकस एरिया भारत के साउथ हिस्से में। नंबर 4, पावरफुल वेपन। सच्चे सच्चे बताना कि आपको क्रिकेट देखने में कहाँ मजा आएगा, फोन में या फिर टीवी में? अगर आपको वही क्रिकेट सिनेमा में दिखाया जाए तो मजा बढ़ जाएगा ना। इसलिए अभी कंपनी स्क्रीनिंग राइट्स खरीद रही है लाइव स्पोर्ट्स के, जैसे T20 वर्ल्ड कप, IPL एंड सो ऑन। पर वीडियो बैंड होने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप बताती हूँ जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर देना, कि पीवीआर इनॉक्स हर साल 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाते हैं, जिस दिन आप कोई भी मूवी, कोई भी फिल्म सिर्फ 75 रुपीज में देख सकते हो, और आपको फूड में डिस्काउंट तो मिलेगा ही। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।